तो आज का अपना टॉपिक है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और स्कोप चेन और जावास्क्रिप्ट के इंटरनल्स। जावास्क्रिप्ट के इंटरनल्स बेसिकली इन्हीं सबको कहते हैं कि वेरिएबल्स, फंक्शंस और इन सबको मिलाकर ही जो इंटरनल वर्किंग है जावास्क्रिप्ट की, तो उसी को ही जावास्क्रिप्ट इंटरनल्स कहते हैं। जैसे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है या फिर स्कोप चेनिंग है, इन्हीं को हम जावास्क्रिप्ट के इंटरनल्स कहते हैं। देख लेते हैं आज क्या क्या होगा। बेसिकली पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, उसके बाद की टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, और फिर उसके बाद की एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का स्टैक क्या होता है, किस तरीके से परफॉर्म बिहेव करता है वो, और स्टेजेस क्या क्या होते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्कोप चेनिंग पे कि स्कोप चेनिंग क्या होती है और कैसे वर्क करती है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बेसिकली नाम से ही काफ़ी आइडेंटिकल है कि क्या होगा। एग्जीक्यूशन बेसिकली एक तरीके का एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट कि कब जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, और कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या हो सकता है कि उसका स्कोप क्या होगा, जैसे दिस हो गया, और वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो सब एग्जीक्यूशन का एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट है। और जब जावास्क्रिप्ट का ये कोड एग्जीक्यूट होगा उसे एक तरीके से एग्जीक्यूशन का वो पार्ट कह सकते हैं। टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कौन कौन से होते हैं? दो टाइप, वैसे तो तीन टाइप के होते हैं। इवैल भी होता है उसमें, जो इवैल्यूएट फंक्शन में जो होता है, बट अभी हम दो के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो यही दोनों होते हैं। एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, एक फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली ये होता है कि ये बाय डिफॉल्ट एक तरीके से होता ही है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स है या फिर जितने भी ग्लोबल डिक्लेरेशंस है, तो उन सब का जितना भी होगा वो सारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आएगा। और भी जैसे जो भी ग्लोबल चीज़ें हैं, कह सकते हो कि प्रोटोटाइप वगैरह या फिर एक्स वाई जी, ये सब चीज़ें ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आएंगी। फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक तरीके से फंक्शनल का पूरा ट्री कंसिडर कि हमारे पास दो से तीन फंक्शन है। पहला फंक्शन ए फंक्शन हो गया, सेकंड बी, थर्ड इज सी। अगर हमने ए फंक्शन को बी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया तो एक तरीके से इसका ट्री स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो ये होता है कि फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जितने भी फंक्शन है, अब जैसे ही हमने देखा कि एक फंक्शन की डिक्लेरेशन हुई है, वो उसको एक स्टैक में पुश कर देगा। और फिर उसके बाद अगर उसके इंटरनल में भी कोई फंक्शन डिक्लेयर या डिफाइन है और उसके बाद डिक्लेयर्ड भी है, तो फिर वो उसको भी स्टैक में पुश कर देगा। तो इसके आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली पूरा होता क्या ये फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, अभी मैं बात ही कर रहा था कि एक तरीके से ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये लीफो होता है, इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर बनता है। तो पहले सबसे पहले जो हमारा कि जो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैक में प्रेजेंट होता है, जो कि है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, वो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद डिक्लेरेशन पे डिपेंड करता है कि करंट अगर कोई फंक्शन की डेफिनेशन है तो फिर वो पुश हो जाएगा, अगर फिर उसके बाद कोई है तो वो पुश हो जाएगा। और फिर जो करंट बेसिकली करंट को पॉइंट कर रहा है वो क्या है, फिर उसके बाद एक एक करके वो आउट होते जाते हैं जैसे जैसे वो कोड एग्जीक्यूट होता जाता है। दो फेज होते हैं इसमें एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के। फेजेस पहला होता है कि क्रिएशन फेज। क्रिएशन फेज में हम सारे वेरिएबल एक तरीके से अनडिफाइंड के साथ असाइन कर देते हैं। मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो पहले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैक समझा देता हूँ क्या है एग्जांपल के साथ। जैसे ये हमने 17 नंबर लाइन पे देखा कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट कंसोल करेगा हमारा। इवन जो ए वेरिएबल है वो भी एक तरीके से ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ही आएगा। फिर उसके बाद हमारा जो फंक्शन ए है वो एक तरीके से फंक्शनल कॉन्टेक्स्ट में आएगा। उसके अंदर हमने एक और फंक्शन बी डिफाइन किया हुआ, तो फिर उसके बाद वो ये पुश हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हमारा जैसे ही हमने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, हम यहाँ पे कंसोल की दो तीन स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन ए उसको मिला ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, अब वही है लीफो स्टैक है, तो सबसे पहले ये मिला तो यहाँ पे गया वो। उसके बाद इसने ये कंसोल कर दिया, अब उसको फंक्शन बी मिल गया। फिर उसके बाद उसने उसको पुश कर दिया, अब यहाँ पे गया तो उसने वो डिक्लेरेशन देखी, अब इसको आउट कर दिया। अभी अभी तक तो ये था ही था, अब इसके बाद ये आउट होएगा, फिर उसके बाद कंसोल होगा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। अगर यहाँ पे कोई कोड होता तो पहले वो एग्जीक्यूट होता, फिर उसके बाद ये कॉन्टेक्स्ट का
होता। तो सेम इसने भी यही दिखाया हुआ है यहाँ पे कि पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा, फिर एक ए का अंदर जाएगा, फिर उसके बाद बी। तो ऐसे ये स्टैक डिफाइंड होता है। अब ये स्टेजेस की बात कर लेते हैं। स्टेजेस अभी मैंने पीछे बताया था, एक क्रिएशन फेज होता है और एक एग्जीक्यूशन फेज होता है। क्रिएशन में बेसिकली एक तरीके से आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट या फिर स्कोप चेन और उसका कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होते हैं। और एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है कि वो जो कोड होता है वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाता है और फिर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। फर्क देखते हैं दोनों में क्या होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, कोई डाउट वगैरह। एनीवन? नहीं? चलो फिर आगे चलते हैं। क्रिएशन फेज में क्या होता है कि एक एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट बनता है। एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, एक तरीके से उसके जितने भी फंक्शन के वेरिएबल्स, पैरामीटर्स और जो भी इंटरनल डिक्लेरेशन होती है उसको मिलाकर एक एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट बन जाता है। इनिशियली अगर हमें पैरामीटर का कुछ नहीं पता तो अगर वो पैरामीटर एक वैल्यू असाइन करते तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। और अगर वो किसी को फंक्शन को पॉइंट कर रहा तो फिर वो बाद में पॉइंट करता है। स्कोप चेन का हम आगे पढ़ेंगे कि स्कोप चेन होता क्या है। एक तरीके से अभी के लिए ये बता सकता हूँ कि एक तरीके से पूरा स्कोप होता है कि कहाँ कौन सा वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर था। तो ये स्कोप चेन होता है। दिस हमारा कॉन्टेक्स्ट तो है ही कि वो करंटली किसको पॉइंट कर रहा है हमारा कॉन्टेक्स्ट। तो क्रिएशन फेज में सबसे पहले एक एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक उसके उसी ऑब्जेक्ट के साथ में एक प्रॉपर्टी होगी स्कोप चेन की और तीसरी प्रॉपर्टी होगी दिस की, कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब ये एग्जांपल है। इनिशियली अगर इसका देखा जाए क्रिएशन फेज में, इसके इनिशियली में जो इसका आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट बनेगा, पहले वो ए बी सी डी का बनेगा, जिसमें ए बी सी डी अभी तो अनडिफाइंड होंगे क्योंकि क्रिएशन फेज है। और बाद में जो डी होगा वो एक तरीके से फंक्शन को पॉइंट करेगा। ये रहा। इसमें लेंथ ऑफ वेरिएबल्स भी कितने होते हैं वो भी डिफाइंड होता है। तो ये पूरा इसका एक आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें दो और पैरामीटर होंगे जो इसमें नहीं दिखाया हुआ, बट इसमें दो और होते हैं, एक स्कोप चेन होता है और तीसरा होता है दिस। पहला एक ऑब्जेक्ट हो गया पूरा आर्ग्यूमेंट का, वेरिएबल ऑब्जेक्ट जिसे कह रहे हैं हम, और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है ये पूरा एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाहर एक फिर एक और होता है हमारा स्कोप चेन का, और तीसरा होता है दिस का। ये टोटल मिला के एक हमारा क्रिएशन फेज का ऑब्जेक्ट बनता है। इसमें कोई डाउट किसी को अगर समझना आया हो कि क्या होता है क्रिएशन फेज और आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर। दूसरा इसका आता है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन में फेज में कुछ नहीं होगा कि जो जो वेरिएबल्स हमारे अनडिफाइंड थे अब वो यहाँ जाके डिफाइंड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी 3 और 2 था असाइंड था हमने, अभी ये क्रिएशन फेज में था तो उसकी वैल्यू असाइन नहीं हुई थी, तो जिसकी वजह से वो अनडिफाइंड आ रहा था सी और डी। ए और बी भी इनिशियली अनडिफाइंड ही होंगे। अब जो हमारा वो होगा उसमें हम तीनों वेरिएबल्स हमारे असाइन हो जाएंगे, और जो हमारा डी होगा वो पॉइंट करेगा ए को, आई मीन फंक्शन को। तो एग्जीक्यूशन फेज में सबकी वैल्यू असाइन हो जाएगी और कुछ नहीं होता। हेलो। ध्रुव भाई, त्यागी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अरे यार, वो रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हो तुम? कर रहा हूँ सर। मतलब रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर देते। रिकॉर्डिंग तो हो रही है सर। अच्छा अच्छा, सॉरी। अब स्कोप चेन का देखते हैं, स्कोप चेन एग्जैक्टली होता क्या। स्कोप चेन होता है कि लिस्ट ऑफ और वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स फंक्शन इनसाइड द करंट फंक्शन एग्जिस्ट। जितने भी फंक्शन वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, तो उसका एक तरीके से
एरे ऑफ वो बनता रहता है, स्कोप्स। तो इसमें एक कोड देख लेते हैं हमने। इसमें क्या है कि हमने एक बार ए था, उसको हमने 1 असाइन कर दिया, बी को 2, और सी फंक्शन एक हमने डिफाइन किया, उसके अंदर एक डी फंक्शन डिफाइन किया, और सी और डी की। तो अब इसका ये जितने भी वेरिएबल्स थे, ए बी सी डी ई एफ, एफ तक जितने भी वेरिएबल्स थे, उसका एक स्कोप बनता जाएगा। स्कोप में सबसे पहले क्या होता है कि हमारा एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन, ग्लोबल वो होता है, पुश होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल ऑब्जेक्ट का पूरा पुश हो जाता है, जिसमें अभी हमारे ए और बी हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है कि उसमें हम एक फंक्शन के जो होते हैं, जैसे फंक्शन सी पे गए हम, उसके सी फंक्शन पे जाते हैं, अब उसके जो 2 वेरिएबल्स थे उसके स्कोप पुश हो जाएगा, सी और डी का। फिर उसके बाद हम डी फंक्शन में आए तो उसमें एक एफ वेरिएबल असाइन था, तो उसका पुश हो जाएगा। तो ऐसे एक तरीके से एरे बनता जाता है। इधर भी यही लिखा हुआ है कि हमने पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का था, फिर उसके बाद सी फंक्शन का बन गया, और अगर डी फंक्शन है तो उसके बाद डी फंक्शन का हो गया। तो ये एक तरीके से पूरा इसका एक स्कोप चेनिंग बन जाती है बस। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये सारा रन होता है। एक अगर हम एग्जांपल देखना चाहें, अगर हम सेम एग्जांपल बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। तो अगर किसी को आइडिया, अभी हमने डिस्कस किया है कि वार ए कौन से कॉन्टेक्स्ट में होगा, कोई आइडिया हो? ग्लोबल में होगा क्या? हाँ, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में होगा। कोड पेन में ट्राई कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। स्पेलिंग गलत आ रही है उसमें, पंख सी नहीं लिखा, पंख फन है बस वहाँ पे।
तो फिर से वही एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट किया हमने कि कैसे कैसे पुश होगा। सबसे पहले एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का बनेगा, बट वो सबसे बाद में एग्जीक्यूट होगा क्योंकि LIFO है। यहाँ से देख सकते हैं हम कि सबसे पहले हमारा उसने इनकाउंटर किया कि इसको, उसने इसे रन कर दिया। उसके बाद इसने फंक्शन सी का डिक्लेरेशन हुई, डेफिनेशन हुई, तो उसके बाद वो उस पर गया, उसकी डेफिनेशन को पुश कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने कंसोल पहले किया कि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो उसने वो रखी। अब जैसे ही उसने डिक्लेरेशन देखी फंक्शन सी की, तो फिर उसने उसका अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर दिया, और फिर उसके बाद सबसे एंड में ग्लोबल का। तो इसमें ये होता है कि हमारा जो करंट होता है वो सबसे पहले रन होता है, जिसको वो करंट को पॉइंट कर रहा होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। और स्कोप चेनिंग का भी हम देख सकते हैं। वैसे इसमें हम एक और तरीके, एक चीज़ और भी बता सकते हैं जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट, जो कि होस्टिंग होता है। कि इवन हम होस्टिंग यही होता है कि अगर हमने डिक्लेयर नहीं भी किया, हमने मतलब बाद में डिफाइन किया हुआ फंक्शन सी, तो भी हम उसे जावास्क्रिप्ट में पहले यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये फंक्शन सी अभी इवन डिफाइन होने के पहले ही हम यूज़ कर रहे हैं, तब भी वो अनडिफाइंड या फिर एरर नहीं दे रहा है कि वो नॉट डिफाइंड है। और स्कोप का भी हम स्कोप चेन का ही बता सकते हैं। तो स्कोप चेन इसमें एक तरीके से ऐसे होगा कि पहले ग्लोबल का होगा, सबसे पहले। फिर उसके बाद अब जैसे ही वो उस पे गया बी पे, तो उसने फंक्शन बी का करा, ये वेरिएबल्स का होगा। और फिर उसके बाद वो सी पे गया था, तो अगर उसके अंदर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया तो उसके वेरिएबल्स का होगा, जो कि हमने वैसे किया नहीं है, बट अगर हमने किए होते तो वो वैसे होता। तो स्कोप चेनिंग ये कह सकते हैं। और हमारा जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैक का था वो मैं बता चुका हूँ। आई थिंक कोई डाउट हो किसी को? कोई चीज़ समझ ना आई हो? ये एक चीज़ और बताना है इसमें, मतलब अगर मान लो कि हमारे पास सेम वेरिएबल है, ठीक है, और शेडोइंग तो होती होगी इसमें भी कि मतलब